ये वक्त बहुत मुनासिब है। रात के 2:30 बजे तकरीर मेरी शुरू हो रही है और मुझे कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि आज के जलसे में आलिम नबील फाजिल जलील खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना इस्माइल साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली और शायर इस्लाम कुतिय चमन रजा शहंशाह तरन्नुम बादशाह तरन्नुम रफीक मोहतरम जनाब शरफुद्दीन शरफ साहब क़िबला जानते हैं कि आज के जलसे में मेरी ये हाजिरी अल्हम्दुलिल्लाह जो कि मुमकिन हो गई, ये गौसे आजम की करामत। पीरे पीरा मीरे मीरा शाहिदीना पीराने पीर मीरों के मीर हमारे दस्तगीर कुतुब रब्बानी पीरे लासानी महबूबे सुभानी शहबाज़े लामकानी अशेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिसा सिर्रुहुल नूरानी कुतुबुल अल्ताफ फर्दुल अफराद गौसुल अक़वास की पुष्ट पनाही शामिल थी। उनका फैज़ शामिल था कि आपसे मुलाकात हो गई और तकरीर का ये मौका भी मैसर हुआ। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं थोड़ी देर आप मोहब्बत से तशरीफ रखें। मैं इंशाअल्लाह एक ऐसा पैगाम पेश करूंगा कि आप इंशाअल्लाह इस महफिल में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों में भी झूमेंगे और इंशाअल्लाह मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। खुद को तैयार कर ले ज़हनी तौर पे। 2:30 बजे का ये वक्त बहुत मुनासिब है। 4 बजे तक जलसे होते, 4 बजे सलाम होता, 4 बजे दुआ होती है। अभी तो 2:30 बजे रात में जबकि ऐसा लगता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत के हकदार है। और उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला स्टेज पे है। अभी अभी अल्हम्दुलिल्लाह खतीब अहले सुन्नत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला से भी मुसाफा हुआ। शायर इस्लाम दिलबर शाही को आपने समाअत किया, नकीब जलसा मौलाना जाहिद रजा को आपने समाअत किया, मौलाना मुख्तार साहब क़िबला फैजी को आपने समाअत किया। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला है। किस किस का नाम लूं, मैं किस किस को छोड़ दूं? जो जर्रत की जगह है वही आफताब है। आइए मोहब्बत से दुरूद शरीफ सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला अली का साकी का सेठिया रसूलुल्लाह। आवाज तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो सही है कि आवाज आपकी शायद अंदर स्पीकर फट गया है, इस वजह से या आपने अपने तौर पे ऐसा बनाया। बाबू जरा यहाँ से वो फूल हटाओ, हाँ, ताकि आवाज और साफ हो जाए। हाँ, तो खुद को तैयार कर लें आप लोग। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सारे बच्चे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इन हुफाज को देखकर, इन फारिगीन को देखकर मुझे वो शेर याद आ रहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदमत पैदा। और हाफिज कारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं। इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। गुलशन तैयबा कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं। जब मेरी हाजिरी तैयबा में हुई, जब मैं मदीना शरीफ 2017 में पहुंचा, जब जद्दा एयरपोर्ट में मैं था, अलहाज कशराफी भी थे, हमारे दोस्त शाही भी थे, जनाब शमीम फैजी भी थे, हम 7 अफराद थे। और एक बदअकीदा जद्दा एयरपोर्ट पे कहने लगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को कहा 10 दिन मक्का शरीफ रहना है और 10 दिन मदीना शरीफ रहना है। जालिम ने कहा कि मदीने में क्या है, जो कुछ है
मक्का शरीफ में है, ज्यादा से ज्यादा मक्का शरीफ में रहना चाहिए। बोला मुंह खोला कि काबा मक्का शरीफ में है, तवाफ मक्का शरीफ में होता है, सफा मरवा मक्का शरीफ में है, मैदानी मिना मक्का शरीफ में है, मैदानी अरफा मक्का शरीफ में है, मुज़दलिफा मक्का शरीफ में है, जमरतुल उक़बा मक्का शरीफ में है, हतीम काबा मक्का शरीफ में है, हजर अस्वद मक्का शरीफ में है। मैंने कहा ये बात सही है कि काबा मक्का शरीफ में है, तवाफ मक्का शरीफ में होता है, सफा मरवा मक्का शरीफ में है, अरकान हज मक्का शरीफ में अदा होते हैं। लेकिन कान खोल कर सुन लो, ये काबा हमारे नबी के सजदे में है, ये सफा मरवा मुस्तफा के सजदे में है, ये मीना और अरफा मुस्तफा के सजदे में है, ये हजर अस्वद मुस्तफा के सजदे में है, रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने इराकी मुस्तफा के सजदे में, हतीम काबा मुस्तफा के सजदे में, मुताफ मुस्तफा के सजदे में, हज और अरकान हज मुस्तफा के सजदे में, आबे ज़मज़म मुस्तफा के सजदे में, सई मुस्तफा के सजदे में, इस्तिला मुस्तफा के सजदे में। मैंने कहा कान खोल कर सुन लो, शम्सुल कमर मुस्तफा के सजदे में, फर्दो समर मुस्तफा के सजदे में, खुशवत मुस्तफा के सजदे में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सजदे में, लालो मुहर मुस्तफा के सजदे में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफा के सजदे में, आफताब की तवानी, चाँद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की दुबियानी मुस्तफा के सजदे में, फूलों की महक, कलियों की चमक, ज़र्रों की दमक, सितारों की चमक मुस्तफा के सजदे में, सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, दौलत, सरवत, इज्जत, अज़मत, नबूवत, रिसालत मुस्तफा के सजदे में। मक्के में काबा है और मदीने में काबे का काबा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बड़े खतीब का नाम जिक्रुल्लाह है। अगर आप लोग को तकरीर सुननी है, मैं दावे के साथ आ रहा हूँ, ये चाहेंगे 2-3 घंटा इसमें बोल सकते हैं। आप अपनी कुर्सी को करीब करें। अगर ये करीब आपको सुनने शरफुद्दीन भाई कह रहे हैं आगे की बात मान लीजिए, करीब आ जाइए। आप लोग जमा ना शॉर्ट शॉर्ट के साथ जो रहे थे, चलो तस्वीर बनाएं। अगर आप लोग सुननी है 2 घंटा ये बोलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एक मुकम्मल नोट बना कर आए हुए हैं और पहली बार इस जगह जाने की संजमी पर आए हैं। इनका खिताब आप सुनिए और दाद कीजिए इंशाल्लाह 2 घंटा तक। मोहब्बत है आपकी, नवाजिश है आपकी और ये आप सबकी मोहब्बत। सुभान अल्लाह। आप हजरात बाज़ौक़ हजरात हैं, हमारे दोस्त नकीब जलसा मौलाना हसन रज़ा हसी बुखार भी कहते हैं कि हमें जलसे में अक्लमंदों की जरूरत नहीं है, हमें तो जलसे में दीवानों की जरूरत है, आशिकों की जरूरत है, मस्तानों की जरूरत है। बुलबुल को फूल, शमशा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। तो ये सब दीवाने हैं जो तशरीफ फरमा है। और एक शेर मुझे भी पेश करने की तबीयत हो रही है, अगर इजाजत हो पेश कर दूं के सुभान अल्लाह के बज़्म में सरकार कहीं जब सजी देखी है। जरा मसरूर हो जाए, खुश होकर बोले सुभान अल्लाह। मसरूर इसलिए भी हो जाए कि हम नबी की महफिल में हैं, मजबूर नहीं है, मसरूर है। इसलिए कि अगर किसी को भूख लग गई और खाना मिल गया तो भूखे को खुशी मिलेगी, अगर प्यास लगी पानी मिल गया तो प्यासे को खुशी मिलेगी, अगर तालिब को मखदूम मिला तालिब को खुशी मिलेगी, अगर आशिक को माशूक मिला आशिक को खुशी मिलेगी, अगर बुलबुल को फूल मिल जाए तो बुलबुल को खुशी मिलेगी, अगर परवाने को शमा मिल जाए परवाने को खुशी मिलेगी, अगर शागिर्द की मुलाकात उस्ताद से हो शागिर्द को खुशी मिलेगी, अगर मुक्तदी की मुलाकात इमाम से हो मुक्तदी को खुशी मिलेगी, अगर मुरीद की मुलाकात पीर से हो मुरीद को खुशी मिलेगी, और अगर आशिकों को मुस्तफा की महफिल मिल जाए तो महफिल नबी में आकर खुशी मिलेगी। तो बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है,
इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी। पहले मोहब्बत है जो यहाँ तशरीफ फरमा और रुफात को देख रहे, उलमा को देख रहे, कुर्रा को देख रहे, जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन, सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन। सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, रसूले मुहतशम, शफ़ीउल उम्म, शहरयारे इरम, ताजदारे हरम, सैयदुल अरब वल अजम इरशाद फरमाते हैं इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अम्मा मग़फ़िरति तिलकल क़रियति अर्बईन यौमा औ कमा क़ाल सैयदुल मुरसलीन। प्यारे नबी ने फरमाया कि इल्म सिखाने वाले उलमाए किराम या इल्म सीखने वाले मुतालिमीने किराम किसी आबादी से गुजर जाए, अगर किसी बस्ती से गुजर जाए तो अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकत से उस आबादी की कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अजाब दूर फरमा देता है, अजाब दूर फरमा देता है। मदरसा गुलशन तैयबा, मदरसा गुलशन तैयबा ने आपको हुफ़ाज़ अता कर दिए हैं, उलमा अता किए हैं और आपको मुताल्लिमीन भी अता किए हैं। मदरसा गुलशन तैयबा का ये फैज़ है कि जमीन पर रहने वालों का भी फायदा है और जमीन में रहने वालों का भी फायदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशन तैयबा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सब यहाँ पे मोहब्बत से तशरीफ फरमा है। गुलशन तैयबा कितना प्यारा नाम है। आइए सुनिए हदीस शरीफ, बड़ी प्यारी हदीस शरीफ, मिशकात शरीफ, बाबुल फिल मुअज्जिज़ात, सफर नंबर 533, 17, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अंजाद काला सिकना मा रसूलिल्लाह हत्ता नज़ल बाक़ी नफी फज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ज़ी हाजतहु फलम यरा शैअन यस्ततिरु बि फइज़ा शजरतैनि मिन शाफ़िल वादी फंतलक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला इहदाहुमा फअख़ज़ बि गुस्लिन शानिया सुम्मा क़ाला इन क़ादिया लय बिइज़्निल्लाह फअख़ज़ताहु कज़ालिक हत्ता इज़ा काना बिल मुस्तफ़ी मिम्मा बैनहुमा क़ाल अल-तैमा बिइज़्निल्लाह फक़ामता फजलस्तु हदीसु नफ्सी फहानत मिनी लफ़्ज़ा फइज़ा अना बिरसूलिल्लाह मुक़बिला वइज़ा शजरतैनि क़द इफ़्तरक़ता वक़ामत कुल्लु वाहिदतिन मिनहुमा अला साअ औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। ए भाई साहब आपसे कह रहा हूँ मेरे भाई, ओ भैया आवाज तो जा रही है लेकिन आप भी जा रहे हैं। अब तक जो तकरीर आपने सुनी बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें सुनी, लेकिन कुछ तकरीरें वो होती है कि 2 घंटे तकरीर हो जाती है और हदीस का एक जुमला भी सामने नहीं आता। पूरी तकरीर हो गई, एक भी मतनी हदीस पेश न किया गया। यहां जो मैं तकरीर कर रहा हूं या करूंगा प्यारे नबी की प्यारी प्यारी हदीसें पेश करूंगा और फिर उसका तर्जमा भी पेश करूंगा। ये वो तकरीर है कि इंशाअल्लाह आपकी रूह में उतर जाएगी। हम अपने नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं और आका से कायनात की हर शय मोहब्बत करती, हर शय मकाम सहबा पर, मालिक बहरो पर अपनी नमाज असा पढ़कर फातिह खैबर जनाबे हैदर के जानू पर अपना सर रख कर सो गए। ऐसा लगना चाहिए कि जलसा अब शुरू हो रहा, मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह और हाथों को उठाकर बोले या अली और मोहब्बत से या अली, सारे लोग उठाए या अली, या अली, या अली। अली है, जिधर भी देखो अली अली है, नवा मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। ओ अली की सर नबी का, ओ हैदर कर्रार की सर सैयद अबरार का, ओ
मुश्किल कुशा की सरदानी से बेकसा था, तो शेर खुदा की सर महबूबे खुदा का, तो वलियों के वली की सर नबियों के नबी का। हजरत अली की नमाज असर बाकी थी, प्यारे नबी ने अदा फरमा ली थी। अब हजरत अली कभी नबी की सूरत को देखते, कभी सूरज को, 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 कभी मनमोरी सूरज को, कभी आसमान के सूरज को। आका ने असर की नमाज अदा फरमा ली है, हजरत अली बाकी है। अब अली कभी सूरज को देख रहे, कभी सूरज को। मुश्किल कुशा मुश्किल में करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। मुश्किल कुशा मुश्किल में करूं तो क्या करूं। नबी की इताअत या अल्लाह की इबादत करूं तो क्या करूं। इताअत करता हूं तो इबादत जाती है, इबादत करता हूं तो इताअत जाती है, क्या करूं। मुश्किल कुशा मुश्किल में, लेकिन चूंकि वो मुश्किल कुशा तो फौरन मुश्किल से निकल गए और आपने ये फैसला किया, नमाज मिली नबी के सदक़े में, रोजे नबी के सदक़े में, हज नबी के सदक़े में, ज़कात नबी के सदक़े में, अतियात नबी के सदक़े में, खैरात नबी के सदक़े में, हसनात नबी के सदक़े में, क़याम नबी के सदक़े में, दान नबी के सदक़े में, इबादत नबी के सदक़े में, रियासत नबी के सदक़े में, जन्नत नबी के सदक़े में। अब हजरत अली ने फैसला किया। ओ प्यारी माँ बहने, आपसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत तसल्ली से आप समाप्त कर रही हैं। जब मैं आ रहा था तो तकरीबन 25-30 लोग मिले जो लौट रहे थे जलसे से। 25-30 नौजवानों को मैंने देखा जो लौट रहे थे। वो सब मर्द थे, एक भी औरत नहीं थी। लौटने वाले लौट रहे थे, वो नौजवान लड़के, पता ये चला कि माँ बहनें और बच्चियां कनीज़ाने फातिमा सुभान अल्लाह जलसे में तशरीफ फरमा। तो मैं आज तकरीर में इनके लिए खुसूसी पैगाम पेश करूंगा इंशाअल्लाह। तो गोद अली की सरनबी का तवज्जो कीजिएगा। हजरत अली ने सोचा जिंदगी नबी के सदक़े में, बंदगी नबी के सदक़े में। हजरत अली ने सोचा कि ज़ियारत रुख़ मुस्तफ़ा पर इबादत खुदा को कुर्बान कर दो। ज़ियारत रुख़ मुस्तफ़ा पर इबादत खुदा को कुर्बान कर दो। होती रही ज़ियारत, होती रही ज़ियारत, डूबता रहा सूरज, डूबता रहा सूरज, डूब गया सूरज। हजरत अली की ये पहली नमाज थी जिंदगी की जो कज़ा हो गई। और जब कज़ा हो गई हजरत अली रोने लगे। इतना सदमा हुआ, इतना सदमा हुआ, रोने लगे। आंखें अश्क बह, आंसू गिरने की तैयारी में, लेकिन आप सब कर रहे, सब तहम्मुल से काम ले रहे। आंसू गिरने की तैयारी में कैफियत कुछ ऐसी हुई कि साहिब कमाले सब की कोशिश तो की, मगर आंखों के हल्के तोड़ के आंसू निकल गए। और चंद खुश नसीब कतरे आंसू के मेरे नबी के चेहरे पे गिर गए। अब आपका ने बेदार होकर एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, मायूबी का या अली। ओ अली आपको की चीज में रुलाया। अली वक्त असर फौत शुद वमन नमाज न करता, नबी गुफ्तुब चेहरा नमाज न कर दी थी। अली गुफ्तुब ना खास्तम के लज़्ज़त ख़ाब वताकुनम। मैं फारसी में बोल रहा था, आप अरबी में बोलिए सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया मेरी मोहब्बत में नमाज कज़ा हुई तो बताइए क्या इरादा है। नमाज कज़ा पढ़ेंगे या अदा, कज़ा या अदा। तो हजरत अली ने अर्ज किया, गुलाम हूं आपका, नमाज पढ़ूं कज़ा, मैं तो करूंगा अदा। हजरत अली ने देख लिया कि आका मुस्कुरा रहे। हजरत अली को यकीन हो गया कि जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जिसकी तस्वीर से रोते हुए हंस पड़े,
आला हज़रत फरमाते कि जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हजरत अली ने अर्ज किया था मैं करूंगा अदा, तो फरमाया कीजिए तैयारी। इधर देखिए तैयारी की हजरत अली ने, इधर आका ने हाथों को उठाकर अर्ज की अल्लाहुम्मा इन्ना अलिय्यन काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फरदुद अलैहि शम्स। और गिरिडीह झारखंड के मेरे सुन्नी भाइयों, दाढ़ी डी के जिंदा दिल मुसलमानों और गिरदो नवाज से आने वाले मेरे अजीजों, आका ने अभी उंगली का इशारा नहीं किया। अगर कोई खतीब तकरीर में कहता है कि आका ने उंगली का इशारा किया और चांद लौटा, सूरज पलटा, उंगली का इशारा किया और सूरज पलटा, चांद तो उंगली के इशारे से शब्द हुआ जी, लेकिन उंगली के इशारे से बाज लोग वो हैं जिन्हें किताब के मुताले का शौक नहीं, कुछ भी बोल देते कि उंगली का इशारा किया। सुनो हकीकत ये है कि आका ने उंगली का इशारा नहीं किया। अभी तो इशारे का नंबर ही नहीं आया था, अभी तो नबी की मर्जी हो गई थी और जबान से अल्फाज अदा हो गए। और जब मर्जी नबी की हो जाए तो खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नबी की मर्जी हो गई। आका ने ये अर्ज की ए मौला अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था, सूरज को वापस कर दे। मौला सूरज को लौटा दे। अब सूरज पलटा, कैसे पलटा? शरफुद्दीन शरफ साहब से मत पूछिए कैसे पलटा, मौलाना मुख्तार साहब किबला से मत पूछिए कैसे पलटा, इन शुरा अहले सुन्नत से मत पूछिए कैसे पलटा, हुफ़ाज़ अहले सुन्नत से मत पूछिए, आला हज़रत से ही पूछिए। तो आला हज़रत फरमाते हैं सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाँद, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद साहब, जिंदाबाद जिकुल्लाह साहब, जिंदाबाद नारे कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद नारे तैयबा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद। मोहब्बत आपकी, अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे। आपकी वजह से एक ताजा और नई जिंदगी पैदा हो गई। और मुझे एक शेर भी याद आया, मैं मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह तो पेश कर देता कि रास्ते निकर निकर गए, रास्ते निकर निकर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। आप रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह कि जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। क्यों लंबा खींचूंगा तब बोलेंगे, जैसे जैसे अगर खींचने की बात आ जाए कि जिब्राइल बोले, जरा जो नॉर्मल अंदाज है उसमें भी बोले सुभान अल्लाह। दोनों पसंद करें, दोनों पसंद करें, ठीक है मिलकर बोले सुभान अल्लाह। आने वाला शेर है जो आपको रुकने नहीं देगा कि खुद बता रही है खुशबुएं, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, हैदरी या अली, हैदरी या अली, कादरी या बख्शा, चिश्ती, या गनी। आपने इश्क मोहब्बत कहा तो वो शेर हाजिर हुआ कि
उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन खोल। क्या बात रजा उच्चम निस्तार करम की, जहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन को। खुद बता रही है खुशबुएं, आका अगर कहीं तशरीफ ले जाते तो पूछने की हाजत नहीं होती थी। वो अबू बकर अपने आका को देखा है, हजरत उमर ये न पूछते ओ उस्मान आपने आका को देखा है, ओ अली आपने आका को देखा है, तलहा क्या आपने आका को देखा है, ओ जुबैर क्या आपने आका को देखा है, ओ साद इब्न अबी वक्कास, ओ सईद इब्न ज़ैद, ओ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ओ अबू उबैदा इब्न जर्राह क्या आपने आका को देखा है, अनस इब्न मालिक क्या आपने आका को देखा है, बरा इब्न आसिफ क्या आपने आका को देखा है, ओ जाबिर क्या आपने आका को देखा, ओ अबू हुरैरा क्या आपने आका को देखा है। पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। सहाबा किराम मदीना शरीफ की गलियों के दरमियान होते और जिस गली से खुशबू आती सहाबी समझ जाते जाने कायनात इधर गए हैं। खुद बता रही है खुशबुएं मुस्तफा इधर इधर गए। एक शेर और है काबिले गौर कि आ गई मदीने से सबा। ये तो गिरिडीह है। हज़रत शरफुद्दीन शरफ भाई, मौलाना मुख्तार साहब किबला, इस्माइल साहब किबला, हमारे हाफिज शहबाज साहब किबला, मौलाना गुलाम हैदर अली, ये सब है। ये तो गिरिडीह है और शेरो अदब की सरजमीन। हाँ, आने वाला जो शेर है इस शेर के उलमाए किराम शुराए ज़ाम नवाजेंगे इंशाअल्लाह मोहब्बतों से। जरा बोले आप एक बार सुभान अल्लाह। कि आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, कुल से सवर सवर गए। आ गई मदीने से सबा, कुल से सवर सवर गए। और आप 3 बजे के बाद भी बैठे हैं, ये शेर पेश करता हूँ। मजीद आपके अंदर ताकत आएगी, हिम्मत आएगी कि खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह, खुश नसीब उनकी राह में जान से गुजर गुजर गए। जान से जान से गुजर गुजर गए। खुश नसीब उनकी राह में। एक शेर और पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह, हौसला मिल गया, शेर भी हाजिर हो गया। समाप्त करेंगे। कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, रूह में उतर उतर गए। अरे भाई ताईद करो शेर की, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। रूह में उतर उतर गए। आपको मालूम है सम्माद नामी शख्स यमन से आया, मक्का शरीफ आया। वो नौजवानों नोट करो, जब सम्माद आया तो मक्का शरीफ के चौराहे पर कुछ कुफार प्यारे नबी का जिक्र कर रहे थे कि वो साहिर है, काहिर है, शायर है। तो सम्माद बोला, मुंह खोला कि ऐसे लोगों को मैं ठीक कर देता हूं, मुझे मोहम्मद के पास लेकर चलो। अब सम्माद आया, मेरे नबी के पास आया, सामने बैठा। मुस्तफा ने सम्माद को देखा। सुभान अल्लाह, निगाह नबूवत है। मुस्तफा देख रहे, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत में लाखों सलाम। तवज्जो चाहूंगा, उलमा भी तवज्जो करें।
कितने दिल नशी थे उनके बोल रूह में उतर उतर गए। यही समझा रहा सम्माद आया, मुस्तफा को ठीक करने आया। अपने गुमान में वो समझ रहा था वो साहिर है, काहिन है, शायर है, ये उसका ख्याल फासी था। आ गया प्यारे नबी की बारगाह में। अब आका ने सम्माद को देखा और देखने के बाद आका ने फरमाया नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। हम अल्लाह ताला की तारीफ करते व नस्तईनु, हम उसी से मदद मांगते व नस्तगफिरु, उसी की बारगाह में इस्तिगफार करते व नुमिनु बिही, हम उसी पे ईमान लाते व नतवक्कलु अलैहि, उसी पे भरोसा रखते व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, हम नफ्स की शरारत से और बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु, और जिसे अल्लाह हिदायत ना दे उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं ऐलान करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशन तैयबा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका ने फरमाया वअशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं ऐलान करता हूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब सुनो, ज़म्मात, ज़ात मीम मुशद्दद अलिफ दाल, ज़म्मात किनारा ज़बान तार से मिलकर ज़ात अदा होता है। ज़म्मात, ज़म्मात ने मुस्तफा की बातें सुनी तो ज़म्मात बोला या रसूल अल्लाह एक बार और तिलावत कीजिए। सम्माद बोला एक बार और तिलावत कीजिए। मेरे आका ने एक बार और तिलावत की। अब सम्माद ने कहा था लक़द समेअतु क़ौलल कहनते व क़ौलस सहरते व क़ौलश शुअराए मा समेअतु मिस्ल हाउलाइल कलिमात। ओ मक्का वालों सुन लो, अबू जहल सुनो, उतबा सुनो, शैबा सुनो, ओ उमय्या इब्न खल्फ सुनो, उतबा इब्न मुईज़ सुनो, हमारा इब्न वली सुनो, उबय इब्न काब सुनो, सब कान खोलकर सुन लो कि मैंने शोरा की बातें भी सुनी है, काहिर की बातें भी सुनी है, साहिर की बातें भी सुनी है, लेकिन मोहम्मद की तरह किसी की बात नहीं है। जवाब नहीं, मोहम्मद की तरह किसी की बात नहीं। ये तो इल्म के वो दरिया है जिस बहरे इल्म का कोई किनारा नहीं है। और फरमाया, अब लफ्ज़ फरमाना बोलता हूं, सम्माद ने कहा ऐलान करता हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब यहां से ये पैगाम ले जाइए कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, इस्लाम जुल्म से नहीं फैला है, इस्लाम तशद्दुद से नहीं फैला है, इस्लाम ज़्यादती से नहीं फैला है, इस्लाम लफ्ज़ जिहाद से नहीं फैला है, लफ्ज़ जिहाद से नहीं फैला है। अरे इस्लाम तलवार से नहीं फैला है। तलवार थी लेकिन मोहब्बत की तलवार थी, अखलाक की तलवार थी, किरदार की तलवार थी, तसर्रुफ की तलवार थी, इख्तियार की तलवार थी। कि नबी आज़म ने जहां में बयान मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुकने छोड़ा, उमर के गुस्से में चूरे थे, चले थे आका को कत्ल कर ले, निगाहें लुत्फ़ करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, उठ जाइए, माशाअल्लाह। जवाब नहीं है, जवाब नहीं, इंसान आप भी लगा ले अल्लाह या
जिंदाबाद। आला हजरत जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत मोहब्बत इश्क मोहब्बत। जब मैं गया 2017 में बांग्लादेश, ये बताना मकसूद नहीं कि मैं गया था, वरना तो 23-24 दिसंबर 2022 को फिर जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, बताना ये मकसूद नहीं, तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज कर रहा कि जब 4 तकरीरें बांग्लादेश में मैंने की और एक मदरसे में भी तकरीर हुई, 5 तकरीरें मैंने की, तो वहां भी तकरीर के दरमियान ये नारा लगता था, इश्क मोहब्बत आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। वहां भी ये नारा लगता था, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया। मैंने महसूस किया अहमद रजा का ताजा पुलिस है आज भी, खुर्शीद इल्मुल का रक्षा है आज भी, सबों से जलने वालों के गुल हो गए चला, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अभी अल्लामा इस्माइल साहब किबला गोंडा में है, हजरत सैयद ज़कीरुद्दीन साहब पीर तरीक़त, उन्होंने मुझे बताया, एक बात है बताया, मैं पेश करता हूँ, आपका ईमान ताजा हो और आप तैयारी करेंगे कि चलो बरेली शरीफ, इंशाअल्लाह तैयारी शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने बताया वो रावी है कि जब माहिर तहक़ीक़ात फ़िक़हिया, आलिम तहक़ीक़ात हदीसिया, नाइबे खैरुल बरिया, हुज़ूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफ़ज़लुल फ़ुज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी, अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमा को गोंडा वालों ने दावत दी। तवज्जो, गोंडा वालों ने दावत दी। गोंडा किधर है मालूम है आपको? गोंडा किधर? मैं यहाँ से बताता हूँ, जैसे ये गिरिडीह है, चले जाइए आप धनबाद या कोडरमा चले जाइए, पारसनाथ चले जाइए, गोमो चले जाइए, फिर आगे बढ़ जाइए धनबाद चले जाइए, धनबाद से आगे जाइए तो गया जाइए, गया से आगे चले जाइए तो जनाब अली आप मुगल सराय जाएंगे, फिर बनारस जाएंगे, फिर फैजाबाद जाएंगे, फिर अकबरपुर है, फिर वहीं पे गोंडा, उत्तर प्रदेश में है गोंडा। और बरेली शरीफ से बरेली शरीफ है, फिर शाहजहांपुर है, फिर आगे चलिए तो जनाब अली मैदानपुर कटरा है, फिर आगे चलिए तो संगीला है, फिर आगे चलिए हरदोई है, फिर आगे चलिए तो लखनऊ है, आगे चलिए तो बाराबंकी है और आगे बढ़िए तो गोंडा। गोंडा वालों ने ताजुश शरिया को दावत दी। अब ताजुश शरिया के लिए तो लोगों की अकीदत थी कि हम हेलीकॉप्टर बुक करके बरेली शरीफ से डायरेक्ट गोंडा में उतारेंगे, लेकिन ताजुश शरिया ने फरमाया फजूल खर्ची मुनासिब नहीं, ट्रेन की सहूलत है, 7 घंटे की मुसाफत है, ट्रेन से आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, 6 या 7 घंटे की मुसाफत है। अब ताजुश शरिया का सफर शुरू हो गया, शहर गोंडा में ऐलान हो गया कि ताजुश शरिया ट्रेन से तशरीफ ला रहे हैं। अब पूरा शहर गोंडा जंक्शन पे जमा हो गया, हर तरफ टोपी ही टोपी, टोपी ही टोपी, टोपी ही टोपी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, 2 पर, 3 पर, हर तरफ अकीदतमंद है, मुतवस्सिलीन है, मुरीदीन है, मुतक़िदीन है, मुहिब्बीन है, मोमिनीन है। और जंक्शन के बाहर भी इंसानों का सैलाब। अचानक ऐलान हुआ कि फला नंबर की ट्रेन जो वाया लखनऊ गोंडा आने वाली है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। अब सारे मुहिब्बीन बेकरार हो गए, हमारे हजरत 3 नंबर पे उतरेंगे, पुल से ऊपर चढ़ेंगे जीनों के जरिए, फिर पैदल चलेंगे, हजरत को सहमत होगी, फिर 1 नंबर पे उतरेंगे, हजरत को सहमत होगी, हजरत को तकलीफ होगी। सबने मुतालबा किया कि 3 नंबर पे आने वाली ट्रेन को 1 नंबर पे करो, इसलिए कि उसमें रस्मी दूल्हा ताजुश शरिया तशरीफ फरमा।
पूरे शहर का डिमांड था कि 3 नंबर वाली ट्रेन को 1 पे करो, इसलिए कि कासिम कुसासिल हिंद ताजु शरिया आ रहे हैं, बात ऊपर तक पहुंची और पूरा शहर मुतालबा कर रहा था। तो अब ऐलान बदल गया कि वो ट्रेन इतने नंबर की जो 3 नंबर पे आ रही थी अब 1 नंबर पे आ रही है। जिंदाबाद। अब पूरा स्टेशन मुंतजिर है, देखे तो सही वो कौन मेहमान खुसूसी है कि जिसके लिए प्लेटफॉर्म नंबर चेंज कर दिया गया। स्टाफ भी मुंतजिर है, टीटी भी मुंतजिर है, बेशुमार उशाक मुंतजिर है। जब ताजु शरिया 1 नंबर पे ट्रेन से नीचे तशरीफ लाए थे तो हर तरफ से यही आवाज आई, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया। सबने ये महसूस किया कि जब बरेली के अख्तर रजा की अजमत का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा की अजमत का आलम क्या होगा। मस्तके आला हज़रत नारे तकबीर। जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने जमाना की छोड़ी, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या हो। कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, रूह में उतर उतर गए। अच्छा सरवर उनका हुस्न देख कर, सरवर उनका हुस्न देख कर, सरवर उनका हुस्न देख कर उड़ते पल ठहर ठहर गए। तो प्यारी माँ बहनों तुम भी हाजिर हो, क्या तुम जानती हो हजरत हलीमा सादिया कौन है? सबको मालूम है कि ये मेरे प्यारे नबी की रज़ाई माँ है हजरत हलीमा सादिया। बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की ताई हलीमा। दिए की जरूरत न मिशाल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा। हजरत हलीमा कौन है? माँ बहनों नोट कर लो, मेरी बच्चियों याद कर लो। हजरत हलीमा सादिया वो खुश नसीब खातून है जिसने अपना दूध प्यारे मुस्तफा को पिलाया है, और हजरत हलीमा मेरे प्यारे नबी की रज़ाई माँ है। अब हजरत हलीमा सादिया के घर बनु साद कबीले की औरतें आ गई और भीड़ जमा हो गई। औरतों ने कहा ओ हलीमा पूरी रात चराग क्यों जलाती हो? इतनी तेज रोशनी तेरे चराग की कि आंगन से रोशनी निकलती है और पूरा मोहल्ला जगमग 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 करता है। क्यों जलाती हो पूरी रात चराग? हजरत हलीमा ने फरमाया रब्बे काबा की कसम, जब से मोहम्मद अरबी मेरे घर तशरीफ लाए हैं मैं तो चराग जलाती ही नहीं। और तूने कहा हलीमा सादिया तो ये रोशनी कहाँ से आती है, ये उजाला कहाँ से आता है? हजरत हलीमा ने फरमाया ये चराग की रोशनी नहीं होती, प्यारे मोहम्मद के चेहरे की रोशनी होती है। सुबह तैबा में हुई पता है तारा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर की दुनिया तेरा बेटाल सब्जा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये जो मेहरो पे है इतलाक होता नूर का, भी तेरे नाम की है इसलिए आरा नूर का। काफ केसू आदहन क्या अबरू आके ऐन साफ, काफ आज ऐन साफ उनका है चेहरा नूर का। सरवर उनका हुस्न देखकर उड़ते पल ठहर
ठहर गए। तो आका बेमिसाल है, मेरे आका की तरह कोई, लेकिन देखने के लिए मोहब्बत की नजर चाहिए। बोलिए कौन सी नजर? मोहब्बत की नजर, अदावत की नहीं, हसद वाली नहीं, ताअस्सुफ वाली नहीं, निफाक वाली नहीं, मोहब्बत वाली नजर। ए बच्चों तवज्जो करो, हुस्ने मुस्तफा देखने के लिए मोहब्बत वाली नजर चाहिए। एक बार बादशाह ने लैला को बुलाया, लैला को, लैला मजनू, लैला मजनू नाम आपने बारहा सुना होगा। लैला आ गई बादशाह के पास, तो बादशाह ने कहा ओ लैला, तेरे अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं कि तुझसे मोहब्बत की जाए, तेरे हुस्न के बहुत चर्चे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुमसे भी अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां मेरे मुल्क में है, मेरे शहर में है। बेला वजह शहजादा कैस दीवाना बन गया, तेरे अंदर कोई खास बात नहीं। तो लैला बोली हाँ बादशाह, ये सही है कि मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां आपके शहर में हैं, सल्तनत में हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि जिन आंखों से आप मुझे देख रहे हैं ये मजनू की आंखें नहीं है, ये मजनू की आंखें नहीं है। दीदे मजनू अगर कूदे तोरा, हर दो आलम पे खतर कूदे तोरा, अगर तुम मजनू की